Do you still think IT is a good field to be in? Not IT, then what? Do you think you would still want to continue to write code 10 years down the line? पहले it used to be a happy path. आप student आओ, work permit पे आओ, and then definitely you'll get your PR. Now I think there is an uncertainty. It's a different story now. जो PR की कट ऑफ है वो 500 से नीचे तो barely आ रही है. Do you think it was the right decision for you to come to Canada? Hi, I am Jaskirat and you're watching Workwise Canada. इस चैनल पर हम बात करते हैं प्रोफेशनल से फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो कनाडा में कभी एज इमिग्रेंट्स आए थे. वी डिस्कस अबाउट देयर चैलेंजेस, अबाउट देयर सक्सेस स्टोरीज. आज मेरी कॉन्वर्सेशन हुई आदित्य राय से. ये कनाडा आए थे 2020 में एंड ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. जानेंगे उनकी स्ट्रगल के बारे में, क्या उनके चैलेंजेस थे जब वो यहाँ पे स्टूडेंट थे, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया एंड हाउ ही गॉट अ जॉब इनटू दिस फील्ड. आई होप यू फाइंड समथिंग इंसाइटफुल आउट ऑफ इट. It starts now. So first of all, Aditya, thank you for doing this. I want to begin with your journey before coming to Canada. आप कनाडा आने से पहले क्या कर रहे थे? You came to Canada in 2020 in the middle of COVID, right? So उससे पहले आप इंडिया में क्या कर रहे थे एंड कनाडा में आप किस स्टेटस पे? मैंने जॉब 2015 में स्टार्ट की थी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर. आई वाज वर्किंग फॉर वन IT फर्म, एंड देन आई वाज देयर फॉर 2.5 years ऑलमोस्ट. एंड उसके बाद फिर मैंने स्विच किया एंड मूव टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. अगेन रोल वाज सेम, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही था. And then there also I worked for 2.5 years almost. फिर then I got a call from my friend, और then we decided कि चलो कुछ और try करते हैं. Then we planned for Canada, and then यूनिवर्सिटी में अप्लाई एंड बाकी सारे प्रोसेस जो भी प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट किया. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आया था बिकॉज कनाडा में एक ये पैटर्न है कि बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, अगर आपने मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में. ओके. तो जब आप अभी अप्लाई करते हैं तो जनरली दे लुक फॉर इन द सेम फील्ड. लाइक आई अप्लाइड फॉर कंप्यूटर साइंस. तो उनका ये रहता है कि जनरली दे गिव प्रेफरेंस टू दोज हु डिड देयर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में होता है हाँ, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं लेंगे आपको, बट आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको इनविटेशन आ जाएगा. देन उसमें मुझे फॉर्चुनेटली किसी यूनिवर्सिटी से आया नहीं कॉल. तो मैं कॉलेज में फिर मेरे को कॉलेज में ट्राई किया, देन वहाँ से आ गया मेरे को. एडवांटेज उस कॉलेज का ये था कि उसमें कोऑप था. तो जनरली जब मैंने फीडबैक लेना स्टार्ट किया लोगों से, तो उसमें ये था कि अगर आपका कोऑप होता है तो देन यू गेट अ चांस टू कन्वर्ट योर लाइक कोऑप इनटू फुल टाइम. एंड क्योंकि वो लास्ट सेम में हाँ, आपका, इसलिए एग्जैक्टली मोर इजी फॉर यू टू गेट यस दैट कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम जॉब. एंड उसके बाद फिर देन कोविड स्टार्ट हो गया. एंड फिर मैंने वहाँ पे ही पढ़ाई मेरी वहीं से स्टार्ट कर ली. हाँ, ये भी मुझे पूछना था आपसे कि कोविड वाला एक्सपीरियंस कैसा था. आई थिंक यू वर अमंग द बैच ऑफ वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो कि हाफ पढ़ाई अपनी इंडिया से करके आए एंड देन द रिमेनिंग इन कनाडा. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? स्टूडेंट्स को अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो उस टाइम ऑनलाइन था सारे कोर्सेज थे, आप बस घर से अटेंड कर रहे हो क्लासेस, एंड देन आप पूरा ट्रैवल टाइम सेव कर रहे हो. आप कहीं से भी क्लासेस ले सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी. एंड उस टाइम मेरे को ये भी हुआ था कि एक एडवांटेज ये मिल गया था कि मैंने जॉब कंटिन्यू कर ली थी एक सेमेस्टर तक. ओके. तो मॉर्निंग में मैं जॉब करता था, वो शाम को मैं रात में क्लासेस अटेंड करता था. बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस. यस, राइट. सो बट you also missed out on like making connections if you would have yes, true. That is true. ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है when you do online courses. क्योंकि आप यहाँ के कल्चर से उतना Exactly. मिलजुल नहीं पाते हो, घुल मिल नहीं पाते हो, Yes, राइट? yes. Even now, I barely have friends like college friend. If I say. क्योंकि आपने कितने सेमेस्टर वहाँ से पढ़ाई की? मैंने 2 सेमेस्टर किया था इंडिया से. So basically just third sem यहाँ पे and then Yeah, even after coming to Canada, it was remote. Okay. So I did third semester online only. Oh. And then fourth semester was Co-op. co-op. तो आप कॉलेज गए ही नहीं. Yeah. So I've been there only once, and that too just to collect my degree. Yeah, like first and last day. Okay. तो अगर आपको लगता है कि if you would have come during another era, not the COVID times, so things would have been different, do you think? Yeah, 100%. I mean, the first challenge that I faced was while when I was trying to get a co-op. And even now, like if I compare my time with current time, like lot of students they have more connections than
when I had back then. तो इंडिया में आपने 4 साल की बीटेक की है, यहाँ पे आपने 2 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। व्हाट वर द डिफरेंसेस दैट यू फाउंड कि इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एंड डिफिकल्टी एज़ वेल? कॉलेज बेसिकली वो एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेट एरिया को फोकस करते हैं, नॉट दे आर नॉट गोना कवर एवरीथिंग। जैसे मेरा जो प्रोग्राम था वो वेब डेवलपमेंट एंड डेटाबेस था, सो वी जस्ट फोकस ऑन दोज एरियाज। ओके। इंडियन डिग्री से मिक्स लाइक अगर आपने भी किया होगा बीटेक लाइक भी फ्रॉम सीवी यूनिवर्सिटी, तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट ईयर इज वेरी कॉमन। एक सब्जेक्ट हुआ था ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या पॉइंट है मतलब वो लर्न करने का? आई थिंक कहीं ना कहीं उसका एक रीजन ये भी है, दे कीप फर्स्ट ईयर कॉमन सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन फिगर आउट कि अगर आपने गलत स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया एंड इफ योर इंटरेस्ट लाइन विद मे बी, समथिंग हाँ, एल्स, तो सेकंड ईयर में स्टिल यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच योर फील्ड्स। be, मुझे मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में आना है, मुझे ईडी समझ नहीं आ रहा, कोडिंग ज्यादा समझ आ रही है, तो यू कैन गो टू दैट। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो उसको कॉमन रखते हैं फर्स्ट ईयर को, ताकि स्विच करना इजी रहे। इन माय एक्सपीरियंस जो मुझे चीज़ थोड़ी अलग लगी है, and I think the comparison is more between universities and colleges, not between India and Canada. के colleges में जो certificate courses हैं, they are like highly specialized as you mentioned. So yes, like they'll focus more on just one thing, and that's why the courses are shorter as well in yeah, duration. It's not a actually they 4 year call it a full. certificate program, not the degree, you know. So यहाँ पर आप आ गए. How did you get your co-op? I came in mid of April, and like I gave my exam for the last like second semester and got over in April end. So I thought like in my summer break I'll do some sort of part time in some company like IT company. Okay. So that was my plan. But that was not the official co-op. That No, was that just was a like summer break. Generally, like a lot of students, they try to work for any company. When I started looking for the job, I was not getting a single call because company demand for the work permit, like and other thing as well, and they want you to be work as a full time, not as a part time. Yeah. So जब मैंने ये सब प्रॉब्लम्स फेस किया, देन आई थॉट कि ओ माय एजुकेशन वाज रॉन्ग। मुझे लगा कि मैं आगे एकदम से मेरे को जॉब मिल जाएगी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस तो है, बट दैट डिडंट वर्क आउट एट दैट टाइम। सो Yeah, if you have a valid co-op term, तभी they enroll you, because I think Exactly. they get Yeah. some benefits from government as well in taxation and all those kind of things. तो अगर आप आपका co-op term actually college की तरफ से नहीं है, then it is more difficult for you to just work in the summer time. हाँ, ये भी है, बट अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने रूल लाया था, इफ यू रिमेम्बर, कि आप यू कैन वर्क एज अ फुल टाइम Yeah. ड्यूरिंग योर समर ब्रेक एंड थिंग। तो उससे काफी बेनिफिट भी मिला स्टूडेंट्स को। मैं आई नो कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु वर्क एज फुल टाइम आईटी फर्म इन दिस समर ब्रेक। हाँ, there was a time ना कोविड के बाद, I think 21, 22 में, हाँ, अभी वापस they have gone अभी down हाँ, from अभी 40 फिर hours से to 20 24. आवर्स कर दिया, हाँ, बट but there was a time when people were working for Exactly. 40 hours. तो जो experienced लोग हैं, like you have got 4-5 years of experience back home, तो उनके लिए it is very easy, they can work full time. एग्जैक्टली। तो वो उससे मेरे को एक फ्लैग मिल गया था कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आप एक्सपीरियंस जो तो आपको ऐसे मिल जाएगी जॉब, तो वो केस नहीं था। सो आई वाज एक्टिव फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स कि व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर co-op, स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शंस हियर, एंड मुझे लाइक आई थिंक आई अप्लाइड इन 20 to 30 कंपनीज, एंड मेरे को फिर 2 या 3 ही कॉल आई। सो And you started your process in, you were saying in कौन से month इन में? अगस्त In August, and से your स्टार्ट co-op कर दिया was था। starting from Jan. हाँ, अगर आप लेट्स से इफ यू आर टारगेटिंग गुड कंपनीज जो अच्छी रेपुटेड कंपनी है, सो मेजरली उनका ये रहता है कि वो अगर आप लेट्स से आप जैन के लिए देख रहे हो, मे बी लेट्स अज्यूम कि आप नेक्स्ट टर्म के लिए देख रहे हो, सो दे ट्राई टू क्लोज देयर एप्लीकेशन 2 months बिफोर। सो लेट्स से अगर आपकी को-op जैन से स्टार्ट होती है, तो वो ट्राई करते हैं कि अक्टूबर एंड तक वो ये क्लोज कर दें अपना जितना भी प्रोसेस होता है। And the application screening, I think, stops around September end. Exactly. So the first month is very critical. Exactly. So that's why I started from August only, and देन जो भी मेरे को कॉल्स आनी थी वो अगस्त एंड सितंबर से हो गई थी, फॉर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, एंड बाय अक्टूबर फर्स्ट वीक आई गॉट द ऑफर लेटर। सो कुछ रेफरल्स के बारे में बात करेंगे. लॉट ऑफ पीपल से दैट यू कैन नॉट गेट अ जॉब विदाउट अ रेफरल और इवन अ co-op. So in my case, I didn't have any referral when I applied for a co-op. I got it. What is your opinion on that? Do you think it is absolutely necessary to have a referral? No, like in my case it didn't work out. So
purely like my interview is purely based on my knowledge. Yeah. And everything. Even when I applied in like whatever I got it based on my skill set, not based on any connections. Okay. So, but partially it's correct. It is Because helpful, but that is not the yeah, only. because in the end interview तो आप ही को clear करना है. Exactly. Yeah. Referral may I think you just skip maybe the initial screening or maybe the first 2 rounds, so that helps. But अगर आपको knowledge नहीं है, especially in tech domain, I don't think you can go beyond Yeah, that. for example, let's say मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक किसी से सुना कि उनके जगह उनकी टीम में एक ओपनिंग थी एंड दे गॉट अराउंड 500 एप्लीकेशंस. सो 500 में उनके पास 60 इंटरनल रेफरल्स थे. तो उस केस में एटलीस्ट इंटरनल रेफरल से आपको एक स्टेप मिल जाता है कि ठीक है एटलीस्ट जो आई initial गेट अ कॉल. screening है या उसमें से you इनिशियल you स्क्रीन will से shine आपको out. वो एडवांटेज मिल जाता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको ही कॉल आएगी. You started working in the same company after the co-op? यस. Okay. And how did you convert that? Because a lot of people, have this question, okay, especially when you have your co-op in the last term, how you can, get that full-time opportunity as well. फर्स्ट ऑफ ऑल कि तो ऑलरेडी आपके पास एडवांटेज है, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनी क्या करती हैं कि आप जब आप काम करते हो यू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स एंड इवन कंपनी वांट्स लेट्स से कंपनी वांट्स टू हायर समवन, तो वो एक एडवांटेज आपको ऑलरेडी मिल जाता है क्योंकि बिकॉज दे गेट 4 months टू टेस्ट on your skill set and whatever they want to test. So based on that, if you perform well, you automatically you get a chance to convert your co-op into full time. Basically बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आपका जो co-op है वो आपके लास्ट सेमेस्टर में है. I agree. तो ये जो आपका भी current role है as a software developer, like what are your current job responsibilities? And if somebody is looking to come into Canada as a student and then make a career into this, what are your suggestions for them? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज की अभी जैसे इंडिया भी मार्केट काफ़ी बूम हुआ है इंडिया में सॉफ्टवेयर. मेरे जो कलीग्स थे बैक इन इंडिया वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. सो अभी देखें अगर पीआर सिस्टम देखें तो वो भी थोड़ा अभी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है मिलना. तो आप बैठ के एनालाइज करो कि ठीक है अगर आप रेडी हो इस चैलेंज के लिए बिकॉज आप कनाडा में आओगे, एवरीथिंग इज अनप्रडिक्टेबल. मे बी जब तक आप पढ़ाई खत्म करो पीआर का सिस्टम और टफ हो जाए. आप पहले एनालाइज करो कि आप आओगे 2 साल के बाद क्या मार्केट होगी, क्या जॉब मार्केट हो सकती है. आई नो यू आर नॉट गोना गेट डिफरेंट डेफिनेट आंसर फॉर दैट, बट एटलीस्ट वो थोड़ा प्लानिंग हो जाना एडवांस में काफ़ी यूजफुल होता है. एंड सीइंग द जॉब मार्केट कि अच्छा ठीक है 2 साल के बाद क्या ट्रेंड में आने वाला है, जो मैं कोर्स ले रहा हूँ इज इट गोइंग टू बेनिफिट मी. So did your Indian experience also help out here in the job, in the current role that you're doing? Yeah, 100%. So I mean, it's it an could not have ongoing been like process. it could not have been a one-to-one translation, but still, Yeah, just by knowing the systems and knowing the things and the way things work, I think it helps, right? 100%. Like in our role, even like you are a software developer, तो आपको भी पता होगा कि let's say if you want to be an architect, so it's a long process. Yes. It's not like okay one day you decided okay I now I know system design so I'm ready for the architect role. So it's not going to be like that. So it's a ongoing process. Whatever you learn even back in India or here, it's going to contribute in your knowledge and वो आपको आगे जाके हेल्प भी करेगा. What are your tips for somebody who's recently landed here, either as an immigrant or on work permit, or maybe just a recently graduated student in Canada, कि कैसे वो अपने जॉब सर्च को शुरू कर सकते हैं, and the importance of how do you think important LinkedIn is, and how important do you think having a proper resume is? Honestly, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि I didn't focus much on LinkedIn, sorry, on my resume. Okay. And क्योंकि it's the same like in doesn't matter if you're in Canada or US, it's the same story in both the countries. Same, my sister, she's in US, in Boston, so she's also doing the same thing, make connections. Okay. And then try to do internship. Okay. Even if you're not getting paid for that, I mean try to gain knowledge. क्योंकि आप जब ये सब करते हो तो कैनेडियन एक्सपीरियंस ऐड होता है एंड दैट इज रिक्वायर्ड. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने इंडिया में सब कुछ कर लिया तो आप यहाँ पे भी कर लोगे. यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं एंड जो कि मैंने भी सीखा है विद टाइम. एंड मुझे भी पहले थोड़ा स्ट्रेंज सा लगता था कि ये क्या चीज़ है, मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस ऐसा क्या है. बट व्हेन यू जॉइन फर्म और जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो द वे वी वर्क हियर इट्स डिफरेंट एज द वे वी वर्क इन इंडिया. यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. तो इफ़ यू कंपेयर टू लाइक इंडिया, आप यहाँ पे
ऐसे मना नहीं कर सकते कि ये मुझे नहीं आता। तो वो मतलब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको Exactly. काम दिया तो आपको करना है। हाँ. तो वो सब चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आप जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आप सीखते हो विद टाइम। Okay. So you're saying that resume पे focus करने से better है to focus more on making meaningful connections, यस। either on LinkedIn or in person, हाँ, and that will help you try to get foot in the door. बट हाँ, स्किल सेट होना ज़रूरी है, आपके कनेक्शंस होने ज़रूरी हैं। एंड जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, पैसे के पीछे आप एकदम से मत भागो। Initially. हाँ, इनिशियली। And that's true. That's true. I mean, even for my case, I'm from the same, colleges you have gone through in Canada. So for me as well, I did an unpaid internship during my या summer vacation, so that I can get some experience, and finally I can get a paid internship. तो 4 महीने मैंने भी फ्री में काम किया है just to हाँ, get तो वो that होता kind है of मतलब experience at it. हाँ, लाइक इवेंचुअली इट विल पे यू आउट। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है अभी मैंने फ्री में गया तो वो पे नहीं करेगा बाद में, तो वो करता है बट उसमें टाइम लगता है। Okay. For somebody in IT, you've been working for so long. People who are not from this field, or they're not from IT background, they find this job very lucrative. They say कि इसमें पे बहुत अच्छा है and maybe काम उतना ज़्यादा नहीं है. That is the assumption that I'm talking about. I'm not saying it's fact. तो बहुत सारे लोगों को दूर से it looks like a lucrative career, but they might not be aware of the challenges. So can you just kind of put some light on that? You know what, when I did my undergrad back in India, so मेरे को कोडिंग से तो जैसे फोबिया टाइप था, नहीं कोडिंग को करनी नहीं है। बट जब मैं इस लाइन में घुसा तो एक्चुअली आपको सीख ही जाती है वो चीज़ें। Exactly. हाँ, मतलब टाइम जब काम करना पड़ता है, बट हाँ वो एक वो इंटरेस्ट डेवलप करना पहली बात वो होनी चाहिए आपके अंदर इंटरेस्ट कि हाँ ठीक है। एंड चैलेंजेस हर दिन होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि Yeah. आज मैंने एक चीज सीख ली है तो मैं तो बस Yeah. बन गया तो It's डेवलपर। not the same इट्स work. नॉट द It's सेम, new एवरी problem. डे इट्स अ न्यू चैलेंज। Yeah. तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कोई कह रहा है कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर डालूँ तो बस वो ऐसे बन गया है। Exactly. It takes a lot of challenges, and honestly, I think the pay is high because it's also unpredictable. एग्जैक्टली। Layoffs सबसे ज़्यादा IT में ही होते हैं. एंड टॉप ऑफ दैट यू डू अ सिंगल मिस्टेक एंड देन यू कैन कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है। Exactly. Exactly. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक जो पायलट होता है उसकी सैलरी ऑल्दो वो ऑटो पायलट पे चलाता है आधा टाइम, हाँ. बट उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है तो हाँ. वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। Exactly. तो वैसे ही मतलब मैं पायलट से तो कंपेयर नहीं करूंगा, बट हाँ. सेम टाइम वट एवर यूर कोडिंग एंड यूजर उसको यूज कर रहा है आपका छोटा सा एक मिस्टेक काफी बड़ा ब्लंडर कर सकता है। Yeah, it can lead to loss of revenues. It can lead to एग्जैक्टली loss of data. तो वो चीज भी साथ में आती है। In the current situation, जहाँ पर especially starting from the last year, जहाँ पे mass layoffs हुए, बड़ी बड़ी big tech firms ने लोगों को lay off किया है, and I'm sure they would be good employees, otherwise they wouldn't have been hired. I mean, Amazon, Google, they don't hire somebody who is subpar, right? तो talent अच्छा है, that's not an issue, but still they were laid off because of the business impact, or a lot of people were impacted. Do you still think IT is a good field to be in Canada? नॉट आईटी देन व्हाट, आई मीन ठीक है अगर आप आईटी डोमेन में हो तो देन आई मीन आई नो मार्केट इज टफ, it's not that good and there are a lot of layoff is going on, but that doesn't mean कि आप अपना domain change कर लो all of a sudden, because even if you're changing your domain you're going into some new field and you're a newcomer there, so ultimately आपको वहाँ पे scratch से ही start करना है। Okay, तो आज अगर मुझे फाइनेंस में जाना है, so I'll हाँ, have to like learn तो start from the आप basic. आपको एग्जैक्टली आपको जीरो से स्टार्ट करना है, सो यू आर लूजिंग ऑल योर एक्सपीरियंस वट एवर यू डिड फॉर 5 years, एंड आप क्या श्योर हो कि अगर आप उसमें जा भी रहे हो तो यू विल गेट अ सेम हाई सेम पे स्टफ। बट ये तो बात हो गई उनके बारे में जो ऑलरेडी आईटी में है, बट समबडी हु इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, एंड दे आर काइंड ऑफ इफी कि यार मुझे जाना चाहिए आईटी में कि नहीं जाना चाहिए, तो व्हाट वुड यू से टू देम? I mean, if you're ready for that, if you want to take the challenge, definitely you should go. आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर आप वो स्किल आप में है, एंड इफ यू डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय न्यू प्रॉब्लम्स एवरी डे, Yep. तब तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन. नहीं तो आप बड़ी जल्दी डिस्करेज होकर छोड़ दोगे उसे. यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव कि आपने एक काम को 1 महीने लगा के किया, एंड देन आप शायद उसको 5 साल तक दोबारा ना करो, देन यू विल हैव अनदर चैलेंज टू फेस ऑन. तो यू विल हैव टू, Yeah. यू शुड हैव दैट स्पिरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपको रोज नया प्रॉब्लम मिलेगा एंड यू विल हैव टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन, एंड कोडिंग इज जस्ट अ टूल टू Exactly. सॉल्व दैट. Yeah. So आपको माइंडसेट से थोड़ा वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। Like in my case, I left my job after having 5 to 6 years experience.
तो फिर वो जीरो से स्टार्ट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो माइंड प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। What are the current trends in IT for somebody who's watching this and they are just about to begin their career? I mean, it depends, totally depends on the interest of the Mhm. student. So for example, let's say if you're focusing on want to be a front-end developer, Mhm. try to learn the different frameworks which is like in demand. For Mhm. example, the React is going on, Vue.js and Angular. Mhm. These are the frameworks. And then let's say if you want to be back-end developer, there are so many like for example, like C Sharp and Java is already there. Mhm. जो कि अभी भी कंपनी यूज कर रही है. It's not. Definitely, companies the mainframe भी use कर रही हैं तो क्योंकि if you have built a lot of systems on a tech, it's definitely going to stay there for like some time. yeah, ऐसा नहीं होगा कि AI आया and then 5 साल में सब खत्म हो जाएगा. yeah. Even like if you uh, मेरी बात हो रही स्टूडेंट से तो उसने बोला कि एआई आ गया, बट ठीक है, इवन इफ यू वांट टू यूज एआई यू शुड हैव अ माइंड लाइक नॉलेज ऑफ लाइक हाउ डू यू वांट टू यूज एआई. इट्स Yeah. नॉट लाइक वी जस्ट राइट टू क्रिएट अ फेसबुक ऑन द एआई एंड एआई विल गिव यू लाइक ओके दिस इज योर फेसबुक. Yeah, yeah. I mean, in the current state, I'm not sure about what's going to happen in the future, but in the current state, I don't think it's going to impact anybody's job. All it is doing is just helping you out to write better code. Yeah, like in a few cases, let's say if you're building something and it's gonna take 8 hours, if you're using AI, then maybe it will save you 2-3 hours. Exactly, exactly. Yeah, And software development is not just about writing code. yeah, It is much more than that. आपको क्लाइंट से बात करनी है, आपको रिक्वायरमेंट रिसिटेशन करना है, आपको उसको स्ट्रीमलाइन करना है, जो टेक्निकल स्टोरीज में उसको ब्रेक डाउन करना है, एंड देन फाइनली यू राइट द कोड एट द लास्ट स्टेप, एंड देन exactly. यू शिप इट आउट एंड टेस्ट इट. Yeah, सो इट्स correct. नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द कोड, उसमें 50 और चीजें इन्वॉल्व है जो लोग भूल जाते हैं. True. And I have also seen developers using AI wrong as well. So let's not go into that. Congratulating you on your getting your ITA. So now, Okay. ultimately in a few months you'll be having your PR. Um, current scenario को देखते हुए, how difficult do you think it is getting? I mean, what is your prediction? Is it going to like this score is still going to go up? I mean, I think we have just seen the last CEC draw after so long. राइट. तो जो अभी इंडिया में है यहाँ पर आने की सोच रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली पीपल हु आर एट द एज ऑफ 29-30, जिनके पास देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क दैट इज एडेड टू देम, कि अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं अपना एस्टैब्लिश करियर छोड़ के आ रहे हैं, एंड देन नाउ आई थिंक देयर इज एन अनसर्टेनिटी. पहले इट यूज्ड टू बी अ हैप्पी पाथ, आप स्टूडेंट आओ, वर्क परमिट पे आओ, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट योर पीआर. नाउ आई थिंक द सिनेरियो इज चेंजिंग. व्हाट इज योर थिंक? गुड क्वेश्चन जसकीरत. तो आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरी सिस्टर ने प्लान किया था इस साल आने का, कि फिर हमने वी थॉट कि ओके इवन शी विल गेट द पीआर सो विल सेटल इन कनाडा, बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ. जो पीआर की कट ऑफ है वो 500 से नीचे तो barely आ रही है. मतलब इफ यू नो फ्रेंड्स देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी for you. You'll be lucky. Even in the French case, it's going above 480 something. Assume you are planning to come in 2024, so you will be getting PR after your 27 at 20 least. 2027 or something At like least, somewhere. yeah. तो आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी 27 में क्या स्कोर हो सकता है. 2-3 साल पहले आई थिंक लोगों को 430 और 450 भी मिल जाता होगा, बट अभी वो एकदम से 500 शूट से अबव ही है. तो वो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. A lot of people come here at the age of somewhere between 29 to 30. Either they're coming either on work permit or on PR. They have very high expectations while coming into Canada कि हम यार वहाँ पे जाएंगे, we'll get a job of our own domain, our own field, and then we will be happy ultimately. But especially in today's time, there are a lot of challenges. I've seen people who have had good experience back in their home country, but they're unable to get a job here. So can you expand a little bit about what's your opinion on that, and how to overcome that challenging time? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोरल आपको पहले ही लेके आना पड़ेगा साथ में. मतलब व्हेन यू आर एंटरिंग कनाडा यू शुड हैव दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. तो कम विद 2-3 बैकअप प्लान कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ठीक है ये कर सकता हूँ, ये नहीं हुआ तो देन आई विल गो फॉर दिस वन. तो वो होना जरूरी है आज के टाइम पे एटलीस्ट. आप अगर 29-30 की एज में आ रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, हाफ जर्नी तो आपने पहले कंप्लीट कर ली. हाफ को आपको वो डिसाइड करना है कि ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुझे क्या करना है. एंड आई नो इट्स डिप्रेसिंग. मेरे साथ भी था एक टाइम पे जब मैं जॉब सर्च कर रहा था, बिकॉज इन इंडिया इट्स वेरी इजी. लाइक इफ यू आर इनटू आईटी इंडस्ट्री
within a month you get 3-4 calls if you're planning to switch. बट हो सकता है वहां पर भी अब सिनेरियो डिफरेंट हो हाँ, बट जब मैं वहां पर था तो ऐसा नहीं था, मतलब कि बस आपको सोचना पड़ता है कि ठीक है आप मुझे स्विच करना है, तो यू पुट योर प्रोफाइल ऑन या नौकरी और जो भी वहाँ की टूल्स हैं जिससे आप जॉब सर्च करते हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट ऑफर्स ज्यादा आते हैं कंपेयर टू कैनेडा. एंड बट हाँ, ये यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो दैट्स नॉट द सेम केस, इट्स टोटली डिफरेंट स्टोरी. Seeing a job market nowadays, it's tough to get a call. अब we'll be just moving on to the last segment, which is rapid fire. तो यहाँ पर 2-3 questions रहेंगे. So you just have to respond whatever comes to your mind, and with like a very simple reason, not a lot of elaboration. First thing is that, as I said, a lot of people find IT career very lucrative, but I think it takes a toll on you. Both mentally and physically. Not as physically, but mentally बहुत ज़्यादा toll लेता है. Because you spend a lot of time thinking about it. अगर आप 5 बजे खत्म भी कर देते हो, you're still sometimes stuck in that problem. And then as you grow older, when you have family as well. So I think कहीं ना कहीं वो family time आपको देना पड़ेगा still in your career if you still want to grow. So it's like an ever learning, ever evolving field, and if you want to continue in that, I think आपको उतना time थोड़ा सा और देना पड़ेगा, which ultimately it gets challenging, right? So considering that, do you think you would still want to continue to write code 10 years down the line? I mean, when I signed for this IT field, it's with everyone. If someone wants to go in IT, there's a constant, which is like upskilling. तो वो अगर आपको मार्केट में रहना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा. तो वो तो रहेगा ही. So you can't remove that constant. But you can still like go into route of being a software manager, or being more into like eventually you can be an architect, or you can be a like you can spend 50% on the resource allocation, 50 on your dev side. What is your thought? Abhi to I will go with architect position. Okay. Maybe after that, but eventually आपको वो architect से भी जब आप ऊपर जाते हो तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट में चले जाते हो. और आई हैव सीन फ्यू फोक्स मूविंग इनटू सेल्स where they have the tech knowledge on the particular specific product. They're getting in more clients, more revenue. Yeah. Next question. In retrospect, do you think it was the right decision for you to come to Canada? Yeah. Why? First of all, work-life balance is there, which is hard to get in India if you're on high salary. Second, environment is there. If you compare the pollution level and everything, there are so many other factors like the healthcare. I mean, I know when people say healthcare, so it's not everywhere. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ना खराब रहा नहीं है हेल्थकेयर में यहाँ पे. But there are horror stories. हाँ, मतलब स्टोरीज मैंने भी सुनी है, बट मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ. बट हाँ, एंड जब आप यहाँ पे 5-10 साल रह लेते हो ना, आई नो देयर इज अ स्ट्रगल, लाइक इनिशियल स्ट्रगल इज देयर, but after that you will start seeing the differences. Last question. जितना भी मार्केट में कंपटीशन है, especially in IT and for other jobs as well, and the inflation and the prices being prices rising every day, would you suggest especially students to come to Canada now in 2024? I think अभी तो GC भी बढ़ गया है कैप, like 20,000 and all. तो अगर आप उस डोमेन में हो जहाँ पे आप ROI जो आपका है, लाइक आप उसको कवर अप कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि हाँ दैट इज बेटर, गोना बी बेटर, डेफिनेटली यू शुड. बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, देन डू योर होमवर्क and either regarding the ROI or regarding the PR or anything like that. Yeah, then take the decision, because ultimately I think Canada is going to be like US down the line after 4-5 years. So like getting a permanent residency will not be that easy. Exactly. Well, thank you so much. It was a lovely conversation with you out there, and a lot of people might have some questions, so I'll put your information in the description. They might reach out to you, and also if you have any questions, reach out to us in the comments, and we'll try to answer as much as we can. Thank you for having me. Thanks.